हमारी सहयोगी अनामिका इस समय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनामिका, बताइए आपके पास क्या अपडेट्स हैं, और कुछ देर पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं हम, कैसे सेना का एक्शन ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। अनामिका, देखिए, ग्राउंड जीरो पे एक्शन इस लिहाज से भी तेज हो जाता है क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई, उसमें बहुत सारे जो लोकल आतंकी हैं जो कुछ समय पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तान गए थे, ट्रेनिंग ली, उसके बाद वो वापस यहाँ पर आ गए, घाटी में उनकी एंट्री है और वो एक्टिव है। और यही वजह है कि जो ऑपरेशन इस तहत चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से छापेमारी में देखिए आप कि जो डिवाइसेज है वो सीज किए गए हैं, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। डोडा किश्तवाड़, जहाँ पे इसके पहले भी हमने कई बार आतंकवादी मुठभेड़ देखी है, एनकाउंटर्स देखे हैं, कई बार आतंकियों को वहां पे हमने ढेर करते भी देखा है। तो ऐसे में पहलगाम में हुई घटना के बाद 22 इलाके ऐसे हैं, 22 जगह ऐसी डोडा में जहां पे छापेमारी की गई है, किश्तवाड़ में छापेमारी की गई है। लेकिन सिर्फ डोडा किश्तवाड़ में ही नहीं, बल्कि पुलवामा से लेकर के इसके अलावा अलग अलग जो हिस्से हैं, चाहे हम पुलवामा की बात करें, चाहे अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आ रही है। और इसी बीच जानकारी दे दें, बीएसएफ के अल्टीमेटम के बाद अटारी बॉर्डर से सटे गांव में खेतों में फसलें हटाई जा रही हैं। बीएसएफ मैदान में डटी हुई है, वहां से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त अटारी बॉर्डर पर खड़ा हूं, रोड़ा वाला गांव, खुर्दी गांव, ये आपको दिखा रहा हूं। और इस गांव के ठीक सामने करीब 500 मीटर की दूरी पर जीरो लाइन है, वो फेंसिंग आपको नजर आ रही होगी। इस फेंसिंग को देखिए, और इस फेंसिंग के ऊपर उस पार जो है खेती हो रही है, लेकिन वो जीरो लाइन उससे थोड़ी 200 मीटर की दूरी पर जीरो लाइन है, यानी वहाँ तक खेती की जाती है। इस गांव के लोग खेती करते हैं। लेकिन आप ज़रा इधर दिखा सकें वो गेट, जो गेट हम दिखाना चाह रहे हैं, ज़रा दिखा सकते हैं, वो गेट बंद कर दिया जाएगा। ये बीएसएफ की तरफ से कहा गया था 2 दिन पहले ही इस गांव के लोगों को। हालांकि अभी भी वो गेट पर आवाजाही जारी है। जो खेती कर चुके हैं लोग, गेहूँ की कटाई कर चुके हैं, लगभग गेहूँ की कटाई हो चुकी है। कुछ खेतों में काम बाकी ज़रूर है, लेकिन लगभग ये काम पूरा हो चुका है। 29 अप्रैल तक जो पाकिस्तानियों के वापस जाने का सिलसिला था, और साथ ही साथ ये गेट, तो 1 से 2 दिन में ये गेट बंद करने की बात कही जा रही है। गांव वालों को भी कहा गया था कि आप अनाउंस करवाइए गुरुद्वारे से और कहिए कि गांव वालों को अपने खेत में जो भी फसल है उसे हटा ले। और ये सारी फसलें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सारी फसलें हटा ली गई हैं। उस तरफ भी एक आध फसल जो है वो हटाने का काम जारी है। ये बॉर्डर से सिर्फ 400 मीटर 500 मीटर की दूरी पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। और सामने उस पार जो आप कुछ इमारतों को अगर आप देख सकें, बहुत दूर है लेकिन फिर भी, और वो पाकिस्तान का झंडा वहां पर दिख रहा है, यानी पाकिस्तानी पोस्ट, और इस तरफ बीएसएफ का पोस्ट। साफ है कि यहां बीएसएफ ने कह दिया है गांव के लोगों को कि आप जल्दी से अपनी फसल हटा लें, और फसल हटाने को लेकर गांव वाले लगातार तेजी कर रहे हैं। 1 से 2 दिन में बहुत कुछ होने वाला है। सहयोगी कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं सुमित झा, अटारी बॉर्डर, रिपब्लिक भारत। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जितने बार भी आमने सामने की जंग हुई है, पाकिस्तान हर बार दुनिया के सामने बेइज्जत हुआ है। अब तो पाक मीडिया में भी इस बात पर बहस होने लगी है कि पाकिस्तान आखिर कितनी बार अपनी बेइज्जती करवाएगा। पैंसठ की जंग में भी यही हुआ, 48 में भी यही हुआ, कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई। ये हकीकत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान सपने में भारत से जंग जीतने का ख्वाब तो देख रहा है, लेकिन हकीकत अलग है। इतिहास भी गवाह है कि हर बार पाकिस्तान बुरी तरह पिटा है। साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने उल्टे पांव दौड़ाया। साल 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा, पाकिस्तान को लगा कि भारत कमजोर है, लेकिन तब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में भारतीय सेना ने लाहौर पहुंचकर भारतीय झंडा फहरा दिया था। साल 1971 फिर पाकिस्तान ने भारत से जंग की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सैनिकों का आत्मसमर्पण 1971 की जंग में ही हुआ था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था, और वो तस्वीरें आज भी देखकर पाकिस्तान बिलबिला जाता है। साल 1984 पाकिस्तान धोखे से सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन तब ऑपरेशन मेघदूत चलाकर उसे सियाचिन से भगा दिया गया था।
साल 1999 परवेज मुशर्रफ ने धोखे से कश्मीर में घुसने की कोशिश की थी। तब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पहाड़ों से खदेड़कर भगाया था। आलम यह था कि पाकिस्तान अपने सैनिकों की लाशें उठाने तक नहीं आया था। आमने सामने की इन जंगों के बाद पाकिस्तान कभी प्रत्यक्ष तौर पर भारत के सामने लड़ने नहीं आया। पाकिस्तान ने पुलवामा में अपने आतंकी भेजे, उरी हमला कराया, कभी संसद में हमला कराया तो कभी मुंबई हमला कराया, कभी श्रद्धालुओं पर हमला, कभी निहत्थे बेकसूर कश्मीर घूमने आए पर्यटकों पर हमला करवाया, लेकिन सीधी लड़ाई कभी नहीं लड़ी। पहले 4 जंगें जो हमने की हैं उसमें हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि हमें तो जाहिर है कि वो जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन 4 जंगों में हमारा हशर क्या होता रहा है? क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार अगर हुई तो हम जीत जाएंगे, या पहले भी कभी जीते हैं? नहीं, जीते तो कभी भी नहीं है। बंगाल हमसे अलहदा हो गया। वो जो हमने बनाया हुआ था कि हम एक कौम है, हमारे खाने एक है मुसलमानों के, बंगालियों ने बता दिया ना कि फिटे मुंह तो हटा जाओ, हम एक कौम नहीं है तुम्हारे साथ। तो एक तो उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को ही दफन कर दिया बंगालियों ने। दूसरा 65 की जंग में भी यही हुआ, 48 में भी यही हुआ। कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई और इतने प्यारे बेचारे लोगों को वहाँ पे मरवा दिया पहाड़ों के ऊपर, और उनकी फिर लाशें भी लेने जोगे नहीं थे हम। वो तो इंडिया वालों ने उन्हें फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ वापस किया और उनकी दिलेरी की दास्तानें हमें सुनाई तो हमने उन्हें निशाने हैदर दिए। ठीक है ना सर, हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे सर हम उनकी डेड बॉडीज को, अपने ही लोगों की? वो तो हम कह रहे थे ना कि हम तो हैं ही नहीं, वो तो ये दहशतगर्द हैं। सच तो यह है कि जितनी आधुनिक भारतीय सेना की जल शक्ति, थल शक्ति और वायु शक्ति है, उसके मुकाबले तो पाकिस्तान कहीं नहीं है। पाकिस्तान के पास तो अब कोई दोस्त भी नहीं बचा है। भारत के साथ अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, सऊदी अरब है, यूएई है, इजराइल है, जॉर्डन है, कतर है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है और ईरान है। तो पाकिस्तान के साथ केवल चीन ही है, और वो भी चीन खुलकर साथ नहीं है, केवल पीछे से अपने फायदे के लिए जो मदद कर रहा है वो कर रहा है। पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि अगर इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान के फिर टुकड़े हो जाएंगे। क्या पता कि पीओके भी भारत ले ले। ये 2025 के बाद मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, और ये जितने पत्रकार हैं उन लोगों के कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो। भारत धैर्यवान है लेकिन भारत कायर नहीं है। हिंदुस्तान शांति तो चाहता है, लेकिन शांति समाधान के साथ हो, सम्मान के साथ हो। ये जो पाकिस्तान पाव भर के आइटम बम दिखाकर भारत को आंख दिखाता रहता है, वो ये भूल जाता है कि जब पिछली 4 जंगों में भारत ने धुलाई की थी तब ये सभी आइटम बम धरे के धरे रह गए थे। पिछले युद्धों में तो अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ था, तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। इस बार तो अमेरिका भी भारत के साथ है, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि भारत उसका क्या हाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।